देखिए, कई सारे लोग अभी भी एक सवाल कर रहे हैं कि एफिकेसी ज्यादा है इसका मतलब वैक्सीन असरदार है और एफिकेसी कम है तो वैक्सीन कम असरदार है। क्या एक पैमाना हो सकता है वैक्सीन को सही, गलत या कम और ज्यादा असरदार कहने का? तो यहां पर इस वीडियो में मैं अपने सारे वो वेरिएबल को कांस्टेंट रखना चाहता हूं जो पहले वैक्सीन को लेकर मैंने जो वीडियोस बनाई है। आज सिर्फ यही बात करूंगा कि जिसकी ज्यादा एफिकेसी उतनी बेहतर वो वैक्सीन है या नहीं है, इस पे बातचीत करने जाएंगे। एफिकेसी का मतलब ये नहीं होता कि जिसकी सबसे ज्यादा एफिकेसी है उसकी जो वैक्सीन है वो बेहतरीन होने वाली है। अभी मैं आपको एक छोटा छोटा एक पॉइंट लेके बताता हूं। अमेरिका की फाइजर कंपनी है, उसकी वैक्सीन है, उसकी वैक्सीन का एफिकेसी रेट है 95%। जॉनसन एंड जॉनसन का है 66%। मॉडर्ना वैक्सीन का है 94%। कोविशील्ड का कितना है? अराउंड 85%। और कोवैक्सीन का कितना है? अराउंड 66 या 65%। तो आप लोग ये सोच सकते हैं कि यार कोविशील्ड और कोवैक्सीन का जो एफिकेसी रेट इतना है और मॉडर्ना और फाइजर का इतना है, तो सबसे ज्यादा असरदार और बेहतरीन कौन सी वैक्सीन होगी? जो विदेशी है। हम विदेशी वैक्सीन लगाएंगे, कोविशील्ड या कोवैक्सीन नहीं लगाएंगे। अगर ये पैरामीटर लेकर के आप दाएं बाएं अगर हो रहे हैं तो इसको आज मैं क्लियर कर देना चाहता हूं। अब मैं आपको बताता हूं कि एफिकेसी रेट को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। देखिए, जब भी वैक्सीन लगाई जाती है, थर्ड फेज में एक बहुत सारा बड़ा ग्रुप होता है वॉलंटियर्स का। उनको दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाता है। एक ग्रुप को वैक्सीन दी जाती है, लेट्स से फाइजर की वैक्सीन एक ग्रुप को दी गई और दूसरे ग्रुप को प्लेसिबो दिया गया। प्लेसिबो इज अ काइंड ऑफ साइकोलॉजी कि हमें वैक्सीन दी गई है लेकिन वो वैक्सीन नहीं होती है। तो फिर उसमें जो साइंटिस्ट की टीम होती है वो वैज्ञानिक तरीके से देखती है कि किस ग्रुप में से कितने लोगों को कोविड का जो इन्फेक्शन है ज्यादा हुआ है। जिनको वैक्सीन दी है उनमें से कितने लोग इन्फेक्टेड हुए हैं और जिनको वैक्सीन नहीं दी गई है उनमें से कितने लोग इन्फेक्टेड हुए हैं। तो उसके आधार पर देखा जाता है, एफिकेसी रेट उसी हिसाब से निकाली जाती है। अगर यहाँ मॉडर्ना, फाइजर और जॉनसन एंड जॉनसन को लेकर मैं चलूँ कि वहाँ पर किस तरह से एफिकेसी रेट को बनाया गया, तो मैं आपको समझाता हूँ। जो फाइजर की वैक्सीन के ट्रायल के डाटा ले लीजिए, वहाँ पर थर्ड फेज में 43,000 वॉलंटियर शामिल थे। ट्रायल खत्म होने पर 43,000 में से 170 लोग ऐसे थे जो कोरोना पॉजिटिव निकलते हैं। दोनों ग्रुप्स में कितने लोगों को इन्फेक्शन हुआ उसके अंतर से ही एफिकेसी रेट को तय किया जाता है। अब मैं आप एग्जांपल देता हूं। 170 थे कोविड-19, आप समझिए कि 85 जिनको वैक्सीन दी गई उस ग्रुप से थे और 85 उस ग्रुप में से थे जिसको प्लेसिबो यानी कि जिसको कुछ दिया ही नहीं गया था, लेकिन हाँ साइकोलॉजी के हिसाब से उन्होंने सोचा कि वैक्सीन दी गई है और उनकी इम्यूनिटी ने उस हिसाब से काम किया या फिर उनकी साइकोलॉजी ने उस हिसाब से काम किया। तो यहाँ पर एफिकेसी रेट कैसे निकालेंगे? 85 वैक्सीन वालों की तरफ और 85 प्लेसिबो की तरफ से, तो इसका एफिकेसी रेट जो निकल के आता है वो होता है 0%। अगर और यही 170 लोग प्लेसिबो वाले ग्रुप के अगर होते तो ये जो एफिकेसी रेट है ये 100% हो जाता। अब फाइजर की तरफ देख लीजिए, 162 प्लेसिबो ग्रुप से थे और 8 वैक्सीन ग्रुप से थे जिनको कोरोना पॉजिटिव हुआ था। इसका मतलब यह होता है कि वैक्सीन लगी थी, उनको इन्फेक्शन से बचने की संभावना वैक्सीन ना लेने वालों के मुकाबले 95% रही है। इसका मतलब यह नहीं हो जाता कि अगर 100 लोगों को वैक्सीन लगाई तो 5 लोगों को कोविड-19 इन्फेक्शन हो ही जाएगा। जिसे वैक्सीन लगी है उससे कोविड-19 इंपैक्ट होने की संभावना 95% तक कम है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि एफिकेसी को कुछ और फैक्टर्स प्रभावित करते हैं कि किस टाइम क्लिनिकल ट्रायल किया गया, मौसम क्या था, उस समय उस वायरस का वेरिएंट क्या था, जैसे गर्मी में किया गया था या फिर उस समय किया गया था जिस समय ये पीक पर था वायरस, या उस समय किया गया था जिस समय ये वायरस थोड़ा सा डाउन यानी कि उतना इनफेक्टिव होना शुरू हो गया था। तो क्लिनिकल ट्रायल भी किस समय किस तरीके से किया गया उस पर भी एफिकेसी रेट थोड़ा सा अंतर डालती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मॉडर्ना की जो क्लिनिकल ट्रायल जब हुए थे तो गर्मियां का मौसम था और पूरे ट्रायल्स अमेरिका में हुए। फाइजर के ट्रायल्स भी मुख्य रूप से अमेरिका में हुए थे, वहाँ वो भी गर्मी का मौसम था। और जॉनसन एंड जॉनसन के तब हुए कि जब कोविड-19 से लोगों को इन्फेक्टेड होने का सबसे ज्यादा खतरा था और अमेरिका के बाहर ये ट्रायल्स भी हुए थे। अब देखिए, साउथ अफ्रीका में जब जॉनसन एंड जॉनसन के ट्रायल के दौरान जो भी केसेस सामने आए थे उसमें 67% नए वेरिएंट से इन्फेक्टेड वाले लोग थे। ये जो स्ट्रेन था वो अमेरिका के जो ओरिजिनल वायरस था उससे काफ़ी अलग था जो गर्मी में ट्रायल्स हुए थे, लेकिन उसके बाद भी नतीजे रहे।
एफिकेसी रेट्स आपको सिर्फ ये बताती है कि ट्रायल्स के दौरान वैक्सीन इन्फेक्शन से बचाने में कितनी ज्यादा इफेक्टिव है, पर आपको ये नहीं बताते हैं वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां कि वास्तविक दुनिया में उस समय क्या हो रहा था। तो कई सारे एक्सपर्ट्स जो हैं वो ये कहते हैं कि वैक्सीन के एफिकेसी रेट्स को देख करके वैक्सीन ले या ना ले वो एक अच्छा तरीका नहीं है। कोविड-19 वैक्सीन का जो एक मेन उद्देश्य से है वो है वायरस को शून्य पर ले जाना नहीं है, बल्कि शरीर को वायरस से लड़ने के लिए तैयार करना है, ताकि गंभीर इन्फेक्शन आपको उस लेवल तक ना ले जाए कि आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़े, भीड़ भड़क्का हो, लोगों के अंदर घबराहट पैदा हो, डिस्ट्रेस, स्ट्रेस, डिप्रेशन वाला माहौल हो। आप सिंपल बात यह है, वैक्सीन का जो मात्र एक उद्देश्य है आपके शरीर को पर्याप्त प्रोटेक्शन देना, ताकि गंभीर लक्षण, हॉस्पिटलाइजेशन और मौत की स्थिति ना बने। कुल मिलाकर के आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपको वैक्सीन लेनी है नहीं लेनी, अगर आपने इस हिसाब से सोचा है कि इसकी एफिकेसी कम है तो भैया हम तो नहीं लेने वाले। जब सरकार ओपन इकोनॉमी और ओपन मार्केट में जब मॉडर्ना और फाइजर आएगी तब हम 95% जिसका एफिकेसी रेट है उसको लेने जा रहे हैं, तो ये वाला भ्रम आपको दूर कर लेना चाहिए अगर आपका सिर्फ यही एक कारण है वैक्सीन ना लेने का। आप सभी को पता है कि वैक्सीन को लेकर अलग अलग राज्यों में एक कहूँ तो शॉर्टेजेस हैं वैक्सीन को लेकर के। सरकार पे लगातार दबाव बनाया जा रहा है कि आप एक्सपोर्ट को कम करो या फिर प्रोडक्शन को बढ़ाओ। जो कंपनियां हैं, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, उसने कहा है कि पहले आप हमें 3,000 करोड़ रुपए दीजिए तब जाके हम प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे। सरकार से साफ तौर पे कहा है कि वैक्सीन के प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाया जा सकता है। सरकार अब उसको एक्सपोर्ट कर रही थी, उस पर रोक लगाई है, अब इंपोर्ट की बात चल रही है। अब अभी जो खबर आ रही है वो ये है कि रूस के स्पुतनिक वी को 10 दिन में इमरजेंसी यूज़ की मंजूरी मिल सकती है। अक्टूबर तक देश में 5 नई वैक्सीन आ सकती हैं। ये खबर चंद सेकंड पहले आई है, तो सोचा अपने दर्शकों को बता दी जाए। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा 3 व्हाट्सएप ग्रुप में, और INI न्यूज़ इंडिया की जर्नलिज्म को सपोर्ट कीजिए ताकि कुछ बेहतर इफेक्ट और एनिमेशन देखने का मौका आपको भी मिल सके और मुझे भी आपको दिखाने का मौका मिल सके। 3 व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को शेयर करके भूल जाइएगा। INI न्यूज़ इंडिया को अपने हृदय में जमाए रखिएगा और हर अल्टरनेट डे पे अपने दिमाग में लेकर के आइएगा कि INI न्यूज़ इंडिया इस अल्टरनेट डे पे क्या खबर लेके आने वाला है। इस चैनल पे मैं वैक्सीन के अलावा राजनैतिक बातें करना ज़्यादा पसंद करता हूं, और अगर INI आस्था पे आप जाएंगे तो वहां धार्मिक वैभव आपको मिलेगा। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार।